ईश्वर इस धरती पर इसलिए अवतार लेता है कि जब हम तुम्हारी जगह पर आएंगे तो कैसे जिया जा सकता है, यह प्रदर्शित करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। राम जी को आप सोचिए कि आपके पिता कहें बेटा कल चलना, वो समयपुर बादली वाली फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर दूंगा, कल रजिस्ट्री कराने चल लेना। और सुबह उठें और पिताजी कह दें बेटा मेरा मन बदल गया, ये मैं तुमको नहीं दूंगा तुम्हारे छोटे भाई को दूंगा। हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा? हम कहेंगे ठीक है पिताजी कोर्ट में मिलेंगे। राम को अयोध्या का सिंहासन मिलने वाला है, अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला है, और वह अयोध्या का सिंहासन साधारण सिंहासन नहीं है, उसके अंदर देवताओं का लोक तक जो है वो अयोध्या के शासन के अंदर आता है, और राम जी उसके राजा बनने वाले हैं। अगले दिन राज तिलक होना है और राम जी से कहा जाता है कि बेटा मुकुट नहीं मिलेगा, ये जो कपड़े पहने हैं इनको उतारो और वन की तरफ चले जाओ। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। हम लोग राम पर क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ये राम के चरित्र की महानता है कि एक रात पहले कहा जाता है कि वन को चले जाओ तो चले जाते हैं। ये चीज उनको राम बना जाता है। तभी कहा जाता है चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तराम एक एकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। राम जी का एक एक चरित्र शत कोटि प्रविस्तराम, उस एक चरित्र को आप शत कोटि हजारों कोटियों तक बढ़ा करके देख सकते हैं। उसके बाद में भी राम जी की महिमा समाप्त नहीं होगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि की कथा और हरि स्वयं में अनंत है। तो हम पूरी तरह तो राम जी नहीं बन सकते, हम पूरी तरह तो नहीं कर सकते कि वन में जाएं, भिलनी से मिलें, केवट से मिलें। आप सोचिए हमको कोई इतना झूठा देखा हम खा लेंगे। सबरी है, भिलनी जाति से आती है। राम जी दशरथ के राम उसके घर गए हैं और उन्हें अपने झूठे बेर दिए, तो राम जी ने कितने आनंद के साथ, बगल में लक्ष्मण जी बैठे थे, थोड़े डाउट से देखने लगे कि ये राम जी हैं, झूठे बेर खा रहे हैं। लेकिन राम जी प्रेम से वो बेर खाते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर की झूठन नहीं देखते, वहां पर जात नहीं देखते। राम देखते हैं तो सिर्फ शबरी का प्रेम देखते हैं। केवट राम से लड़ पड़ा, बोल रहा है कि नाव पर तब चढ़ाऊंगा। राम जी ने क्या करा ना, अहिल्या पर पांव धरा तो पत्थर की शिला थी वो अहिल्या में परिवर्तित हो गई। तो केवट कह रहा है कि राम जी आप तो धूल लेकर के चढ़ जाएंगे, मेरी एक नाव है, ये औरत में परिवर्तित हो जाएगी, मुझसे तो एक औरत नहीं झेली जाती, मेरे पास दो दो औरतें हो जाएंगी। तो मैं तो पहले आपके पांव धोऊंगा और पांव का वो जो चरणामृत होगा उसको पीऊंगा, तब आपको चढ़ने दूंगा। केवट की इस बात को राम जी उद्दंडता के रूप में नहीं लेते, केवट की इस बात को राम जी स्नेह के रूप में लेते हैं, प्रेम के रूप में लेते हैं। ये चीज राम को राम बनाती है। और इस नृत्य को देखेंगे आप, उससे पहले एक निवेदन, मेरा अंतिम निवेदन यह है कि हम पूरी तरह तो राम नहीं बन सकते, हम पूरी तरह तो राम को अपने में शायद नहीं ला सकते, लेकिन शायद हम इतना ही सीख जाएं कि हमारे पिता केवल हमसे पानी मांगे तो हम हंसते हुए इन्हें पानी दे दें। जब उनकी बुजुर्ग हो जाएं, वो जब उनके हाथ पैर कांपने लगें, तब उनका ख्याल रखें। हम केवल इतना ध्यान रखें कि हमारे आसपास कोई भी इस तरह का व्यक्ति ना हो जो कहीं से कहीं तक भी परेशान हो। हमारा अपना त्याग देकर भी किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, वो मुस्कुराहट लाना ही राम होना है। और अगर इस कार्यक्रम में से एक भी व्यक्ति राम होने का संकल्प ले लेगा तो इस उभरते कलाकार का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा। इसी कामना के साथ